गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SKMP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोग कक्षा 10वीं का फर्स्ट लेक्चर देख रहे थे। उसमें क्या इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ चुके थे। हम लोगों ने देख चुका था कि न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका देखा था एक उसमें। अब उसके बाद एक एल्गोरिदम होती है, इसके बेस में पूरे क्वेश्चन प्रश्नावली 1.1 के दे रखे हैं। तो ये मैं समझा रहा हूँ आपको। तो ये देखेंगे क्या है। यदि आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, क्या है आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक। अगर आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक है, ए और बी, मान लो कि वो ए और बी है, तो उनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिदम का यूज करते हैं। इस एल्गोरिदम का यूज क्यों करते हैं, अगर आपको HCF निकालना है किसी दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच, इसके लिए मान लो। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या होता है HCF, आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे HCF क्या होता है। मान लो आपके पास दो नंबर है 2 और 4, तो इसका HCF क्या होगा, HCF। तो HCF की परिभाषा में दूँ आपको, तो क्या होगी, ऐसा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों पूर्णांकों को विभाजित क्या कर दे, इन दोनों संख्याओं को, दोनों पूर्णांकों को विभाजित कर दे। तो हम लोग पिछली कक्षाओं में HCF कैसे निकालते थे। मान लो दो संख्या है आपके पास, तो कैसे निकालते थे हम लोग, ये 2 लिख लिया, 4 लिख लिया, फिर इसके क्या करते थे, गुणनखंड करते थे। 2 से दिया 2 एकम, फिर 2 दूनी 4। तो इसको 2 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणित 1, और 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 गुणित 2। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी, बड़ी से बड़ी, जो दोनों संख्याओं को विभाज्य कर दे। इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो HCF क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, HCF 2। तो आपको HCF निकालना सीखना है न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिदम से। तो HCF क्या होता है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, पूर्ण तरीके से विभाजित कर दे। तो यहाँ पे आपके पास 2 और 4 है, तो 2 और 4 को पूर्ण तरीके से विभाजित किया, 2 कर सकता है ना। 2 से देखो भाग देखे तो 2 में चला जाएगा और 4 में भी चला जाएगा। 4 से देखेंगे तो 2 में भाग जाएगा क्या, पूर्ण तरीके से नहीं जाएगा, इसलिए 2 इसका HCF होगा। यही निकालना आपको इसमें सीखना है ना। तो यही बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे आएगा इसका। HCF तो देख लिया हमने क्या होता है कि HCF दो धनात्मक पूर्णांकों में ऐसी संख्या जिसमें से हम भाग दे सके वो पूरी तरह विभाजित हो जाए, तो उसको HCF बोलते हैं। अब उसको निकालना सीखना है आपको, न्यूक्लियेट विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद इसमें देखेंगे सबसे पहले A और B दो पूर्णांक दे रखेंगे आपको। मान लो आपके पास दो पूर्णांक है, 2 और 3, दो पूर्णांक है, ये दोनों पूर्णांक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, अब इसमें 3 बड़ा है और 2 छोटा है। तो जो बड़ा होगा उसको तो A मान लेंगे और जो छोटा होगा उसको B मान लेंगे, और दोनों के बीच न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। अब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, ये लिखा है A = B × Q + R। यहाँ पे Q क्या होता है, ये होता है भागफल, और ये R क्या होता है, शेषफल, और यहाँ पे R क्या है,
जीरो के बराबर और जीरो से बड़ा होना चाहिए और बी से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे यही देखना है आपको। अब इसमें ये लगाएंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, यदि आपके पास आर जीरो आ रहा है, मान लो भाग दिया आपने, ये वाली प्रोसेस करी। इसको कैसे करते हैं, अब मैंने बताया था कि ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर दे रखा है आपको। तो इसमें कैसे रखेंगे इस वाली चीज को, तो हम सिंपल के जो बड़ा है उसमें भाग देंगे, कैसे, छोटी संख्या से। ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य। ये क्या होता है, भाजक, और ये क्या होता है, भाज्य। अब इसमें इससे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दो एकम दो, एक बार। शेषफल कितना बचा, एक, मतलब शेषफल शून्य नहीं हुआ है। ये क्या है, आर, रिमाइंडर, इसको शेषफल बोलते हैं। अब इसको इसमें लगाना है आपको। तो क्या करते थे हम लोग, दो का गुना एक में करते थे, दो गुणित एक। दो क्या है, जो बी माना हम लोगों ने, बी माना है दो, और ये क्या है, भागफल, भागफल को क्यू से दर्शाते हैं। भागफल कितना है अपना, एक, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, एक, ये क्या है, रिमाइंडर, आर, शेषफल। ये किसके बराबर आया, ए के बराबर। मतलब ये क्या है, यहाँ पे क्या माना था ये हम लोगों ने, 3। अब देखो इसमें ये आ गई प्रोसेस। अगर यदि आर जीरो नहीं हो, तो हमारा आर जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ। जीरो हो जाता तो क्या होता कि जो भाज्य है यही क्या हो जाता अपना, एचसीएफ। ये भाज्य होता, यही एचसीएफ हो जाता। लेकिन जीरो नहीं है, यदि आर जीरो है तो बी पूर्णांकों का एचसीएफ होगा, जो बी वाली संख्या रहती है। इसमें बी क्या है, दो। अगर यहाँ पे शेषफल हम लोगों का जीरो आ जाता है इस क्वेश्चन में, तो ये अपना एचसीएफ हो जाता। लेकिन उन्होंने क्या, जब अपना ये आर, तो जो शेषफल बचा है वो जीरो आया है क्या, नहीं आया है जीरो। तो इसके बाद आगे क्या है, यदि आर जीरो नहीं हो तो बी और आर के बीच, बी कौन सा है, ये बी क्या है, ये, और आर क्या है, एक, शेषफल क्या है, एक, और भाजक क्या है, दो। इन दोनों के बीच क्या करेंगे, वापस से हम क्या करेंगे, विभाजन प्रमेय का, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो वापस लगाते हैं इन दोनों के बीच। इसमें कैसे लगेगी, अब इसमें क्या होगा, दो तो भाज्य हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, भाजक। अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार, दो बार जाएगा, दो गुणित एक, दो, और शेषफल जीरो। अब क्या हुआ, आर जीरो आ गया। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, दो इक्वल टू एक गुणित दो प्लस जीरो, ये आ गया। अब देखो, यदि r इक्वल टू जीरो ना हो तो b और r के बीच, b और r के बीच, b और r के बीच लगा दिया हमने वापस से, ये b था और ये r, इन दोनों के बीच वापस से क्या लगा दिया हमने, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। और इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखेंगे जब तक शेषफल शून्य नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को जब तक दोहराते रहेंगे हम लोग, जब तक शेषफल जीरो ना आ जाए। और शेषफल जीरो आ गया, क्या बोला, शेषफल अगर जीरो ना हो तो वापस से दोहराएंगे, और शेषफल जीरो हो जाए, इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही एचसीएफ होगा। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही एचसीएफ होगा अगर शेषफल जीरो आ गया। आपका क्या आ गया, शेषफल जीरो आ गया, तो इस स्थिति में जो आपका भाजक होगा वही क्या होगा, एचसीएफ, है ना। इस प्रक्रिया में ये हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो आप इसको लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, कि अपना एचसीएफ क्या है, एचसीएफ को लिखने का तरीका है, एचसीएफ किन दोनों के बीच में निकाला हम लोगों ने, 3,2 का एचसीएफ क्या है अपना, 1। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। किसी भी संख्या का अगर एचसीएफ निकालते हैं तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया कि एचसीएफ न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम से
एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमारे पास जो दो पूर्णांक दे रखते हैं धनात्मक पूर्णांक, उनमें से देखते हैं कि दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है ना, बड़ी देखते हैं। उसके बाद बड़ी के बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे कि दोनों बड़ी कौन सी, उसके बाद न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी कि A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ पे A क्या होता है, A क्या होता है, ये होता है भाज्य, B क्या होता है भाजक, और Q क्या होता है भागफल, R क्या होता है शेषफल। ये क्या है शेषफल, ये क्या है शेषफल। तो इसमें वापस से हम क्या करेंगे, इन दोनों में न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। अगर आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, शेषफल 0 आ जाए, अगर 0 आ गया तो फिर तो ये जो अपना भाजक होगा, भाज्य होगा, मतलब भाजक होगा वो वाला, वो ही हम लोग क्या इन दोनों संख्याओं का क्या होगा एचसीएफ होगा। और अगर R 0 नहीं आए तो B और R के बीच में, मतलब भाजक और शेषफल के बीच में पुनः इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। कौन सी वाली, न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका को वापस से दोहराएंगे, और फिर उसके बाद भी ना आए तो फिर वापस से ऐसे ही दोहराते रहेंगे। और जब जिस कंडीशन में आपके पास शेषफल 0 आ जाए, उस कंडीशन में क्या बोल देंगे कि इस स्थिति का जो भाजक होता है वही इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, है ना। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न देखेंगे। तो हम लोग ने अब देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 पे। आपने इतनी रामायण देखी सब, उसमें भाजक भाजफल शेषफल क्या क्या आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं। आपको वो कुछ याद नहीं रखना है, आप शॉर्टली मतलब ए और बी के फॉर्म में भी याद रख सकते हो और उसके थ्रू जा सकते हो। ऐसा करोगे तो क्वेश्चन में मतलब आपको पूरी लिखने की जरूरत नहीं है कि भाजक क्या होता है, कंफ्यूजन भी हो रहा हो। इसमें देखो सिंपल क्या क्या 4-5 स्टेप होगी, उसको फॉलो करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, अगर आपको एचसीएफ निकालना है दो पूर्णांकों के बीच, तो उसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे कि उसमें दोनों में संख्या में बड़ी कौन सी है। तो इसमें बड़ा कौन सा दिख रहा है, 225 बड़ा है 135 से, तो ये बड़ा, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग ए, और इसको क्या मानेंगे बी, है ना। अब इन दोनों के बीच क्या करना है हम लोगों को, न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका लगानी है ना। क्या लगाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या पढ़ा था हम लोगों ने, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही पढ़ा था ना। अब हम लोग देखते हैं इसको करके कैसे आती है। तो हमको क्या करना है, 225 में भाग देके देखना है 135 से, कितनी बार जाएगा, एक बार। 5 में से 5 गए 0, इधर क्या है 2 में से 3 तो जा नहीं सकते, फिर हासिल का ले लेंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 3 गए तो कितना बचा 9, और इधर 1 बचा 0। अब क्या हो रहा है, हमने क्या देखा था, अगर शेषफल मतलब r अगर 0 आए तो एचसीएफ क्या होगा, भाज्य जो b होता है वो एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो अब इसको क्या करेंगे, पुनः यही प्रक्रिया दोहराएंगे। पुनः दोहराने के लिए इसको तो लिखते पहले, तो बी ए क्या माना था हम लोगों ने 225, बी क्या है 135, क्यू क्या होता है, क्यू क्या है भागफल, ये है ना यहाँ पे भागफल, इसको क्यू बोलते हैं। जो एक आया है ना अपना, ये क्यू है, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, है ना, ये शेषफल है, आर बोलते हैं इसको। अब क्या करना है आपको, जो शेषफल होता है और जो भागफल होता है, क्या होता है, ये भाजक होता है, इन दोनों के बीच न्यूक्लियेट विभाजन प्रमेयिका लगाना है। इन दोनों के बीच, काय काय के बीच में, भाजक और
शेषफल के बीच में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ? तो आपको क्या करना है, ये इसको तो ए मान लेना है इसमें, फिर इसको बी में मान लेना है और वापस से यही प्रक्रिया दोहराना है। किसको भी ए मानेंगे, ए मानना है इसको, ए किसको मानेंगे 135 को और बी 90 को, है ना। वापस से करेंगे इन दोनों के बीच में। तो ए को तो हमेशा बीच में लिखते हैं ना, और भाग का ऐसे देते हैं बी से। बी कितना है 90। तो इसमें भी क्या होगा, एक बार ही जाएगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 180 तो ज्यादा हो जाएगा, तो ये एक बार ही जाएगा। 5 कितने बचेंगे यहाँ पे, 13 में से गए तो 4। अब क्या है, वापिस से शेषफल 0 नहीं आया, तो इसको कैसे लिखेंगे, कैसे लिखना है हमको, 135 90 गुणित 1 प्लस शेषफल क्या है 8। यही प्रक्रिया आप वापिस दोहराएंगे, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, इसको क्या मान लेंगे 90 को क्या मानेंगे, अभी अपन ने 135 को ए माना था, अब 90 को ए मानेंगे। ए बराबर 90 और बी इक्वल टू 45। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ये आपको क्वेश्चन करते टाइम लिखना नहीं है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि इसको ए मानना है, इसको बी मानना है। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसमें भाग देंगे 90 में, 90 में भाग दिया 45 से, कितनी बार जाएगा 2 बार, 45 दूनी 90। क्या आ गया शेषफल 0, शेषफल 0 आ गया। इसको कैसे लिखेंगे, इसके बाद ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, क्या आ जाएगा 90 बराबर 45 गुणित 2 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया, तो मैंने क्या बताया था, जहां भी शेषफल 0 आ जाए उस कंडीशन में जो बी होता है, जो बी होता है वही क्या होता है, दोनों संख्याओं का क्या होता है एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा 45। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, एचसीएफ किन किन संख्याओं का पूछा था, 225, 135 बराबर 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सिंपल ये करना है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का लगाना है, फिर इसके बाद सिंपल ये करना है फॉर्मूला लिख के, और ये लिख के नहीं बताना है आपको, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बता दिया कि इसके बाद क्या करना है, ए इसको मानना है और बी शेषफल को मानना है। फिर इसमें वापस शेषफल 0 नहीं आया, फिर पुनः क्या करेंगे, इन दो इसको ए मानेंगे, जो अपना बी रहता है उसको ए मानेंगे, और जो आर रहता है उसको बी मानेंगे। फिर ये दोहराते जाएंगे, जहां पे 0 आ जाए और जिस कंडीशन पे 0 आएगा उस कंडीशन पे जो बी होता है वही क्या होता है एचसीएफ। बी को क्या बोलते हैं भाजक, वही क्या होता है एचसीएफ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको देखते हैं हम, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 196 और 38220 इन दोनों के बीच में अब क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, दोनों में क्या है, जोन सी ये क्या हो जाएगा बड़ा और ये छोटा। तो हम क्या लिखेंगे, मान लो सोल्व करते हैं, ये क्या हो जाएगा अपने पास 38220 और बी क्या हो जाएगा 196। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने क्या होती है, न्यूक्लियर विभाजन प्रमेय का क्या होती है, A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। ये आपको रटी हुई होना चाहिए, क्या होनी चाहिए, याद मुखाग्र। A इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। तो हम क्या करते हैं, भाग दे के देखते हैं, क्या है
38220 में कहाँ से भाग देंगे? 196 से। अब कितनी बार जाएगा ये इसमें? तो मैं करके देख चुका हूं, आपको भी करके देखना है। कितनी बार जाएगा? 195 बार जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 38220। आपको कैसे समझ में आया? 195 ये करके देखोगे ना, गुना करना इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा? 38220 इतनी आ जाएगी वैल्यू। तो इतनी बार जा रहा है, इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? शेषफल 0, मतलब शेषफल 0 आ गया। और हमारी कंडीशन क्या थी कि जिस भी संख्या से भाग दे हम, उस कंडीशन में शेषफल 0 आ जाए तो वही क्या होगा? उसका HCF होगा, है ना। तो इस बार क्या हो रहा है? ये HCF। तो इसको कैसे लिखेंगे? 196 इंटू 195, 196 इंटू 195 क्या है? ये B है। और ये क्या है? Q वो रहता है ऊपर वाला, प्लस शेषफल क्या आया? 0। ये R, ये किसके बराबर आएगा? हम 38220, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कैसे लिखेंगे इसको? HCF ऑफ 38220, 196 क्या होगा इसका HCF? 195, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है? 867255, 887 और 255। इन दोनों के बीच में भी क्या करना है? वही सेम कहानी दोहराना है हम लोगों को, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करना है? कौन सी बड़ा है सबसे? तो पहले बड़ा देखेंगे, तो उसको ए मानेंगे। A इक्वल टू 867 और B क्या है? 255, 255। अब क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाने। क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का? A इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। अब अपने को भाग दे के देखना है, फिर क्या होगा? उसके आगे की गाथा होगी। जो भी क्या है अपने पास? 867, इसमें भाग काहे से देंगे? 255। कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 2 बार दे के देखते हैं अपन। तो 2 बार से क्या होगा? 255, 19 2 करते हैं तो क्या होता है? 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10 और 1 11, ऐसे रहा है 1 4 और 1 5, 3 बार चला जाएगा। इसमें और जोड़ दो 255, 5 6 7, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। क्या हो जाएगा? 7 6 5, कितना बचेगा? 7 में से 5 गया तो 2, 6 में से 0, 8 में से 7 1, शेषफल 0 नहीं बच रहा है अभी भी। तो क्या करेंगे? इसको तो लिख देते हैं वापस से। ये कितना था अपना? 8 6 7 इक्वल टू बी क्या था? 255 और क्यू क्या होता है? भागफल। भागफल कितना है? 3। भागफल क्या है? 3। इसका इसमें गुना करेंगे प्लस ये शेषफल। शेषफल 0 नहीं आया है। अब 0 नहीं आया तो वापस क्या करते हैं? इस वाले को यहाँ पे लिखेंगे, मतलब ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसमें भाग देंगे वापस से, तो क्या होगा? 255 भागित 102। कितनी बार जाएगा? 2 बार। कितना हो जाएगा?
फिर कितना बचा 1 और यहाँ पे 5। फिर शेषफल नहीं आया तो इसको कैसे लिखेंगे 255 इक्वल टू 102 गुणित 2 प्लस 51। 102 गुणित 2 प्लस 51। क्या करते हैं इसको लिखने के लिए इसका इसमें गुना करेंगे प्लस शेषफल जो होगा 102 गुणित 2 प्लस शेषफल। और ये क्या होता है जो पुराना जो माना है हमने पिछला वो होगा। अब शेषफल नहीं आया वापिस से भाग देंगे किसमें इसको ए मानेंगे। अब क्या करेंगे इसको ए मानेंगे और इसको बी। तो ये क्या है 102। 102 में भाग कैसे देंगे 51 से। कितनी बार जाएगा 51 दूनी 102 2 बार। शेषफल क्या आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो अपना यहीं पे हो गया खत्म। इसके आगे की प्रोसेस होगी ही नहीं। अब क्या होगी 102 कैसे लिखेंगे इसको 51 गुणित 2 प्लस 0। 51 गुणित 2 प्लस 0। अब शेषफल आ गया 0 तो ये क्या होगा अपना HCF। कैसे लिखेंगे इसको HCF। दो संख्या कौन कौन सी है अपने पास 867 255। कितना है HCF अपना। जहां पर भी शेषफल शून्य हो जाता है उसका जो बी ए होता है ए वाला पार्ट ए किसका माना था हम लोगों ने मतलब ये ए नहीं होगा बी जो बी होता है मतलब जो आर होता है ना इसको बी माना था ना हम लोगों ने। जो बी वाला पार्ट होता है आर वाला उसको क्या ले लेंगे जो भाजक होता है कुल मिला क्या होता है जो भाजक होता है वही क्या होगा HCF। तो भाजक क्या था अपना ये था ना भाजक है ना। तो आपको ये अपनी ये प्रश्नावली के 1.1 का अपने तीनों क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो ये अपनी इसके पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इसके तीनों क्वेश्चन भाग कर लिए हमने। और आपको मतलब 10th क्लास में बोर्ड है तो आपको पेपर में लिखना पड़ता है। आपको भी डर रहता है कि कैसे क्या लिखेंगे तो फुल नंबर मिलेंगे। तो आपको पूरा तरीका बताया जाएगा यहाँ पे कि किस तरीके से आपको लिखना है। क्वेश्चन आया है ये वाला क्वेश्चन आया तो इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे हिंदी में पूरी मतलब आपको डिटेल बताई जाएगी कि इस तरीके से लिखोगे तो आपके फुल मतलब जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है आपको तो 5 के 5 ही नंबर दिए जाएंगे। उसमें क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है तो पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको कि कैसे लिखना है। तो आपके पूरे नंबर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 100 में से 100 नंबर लाना है तो ऐसे आ नहीं सकता। इम्पॉसिबल नहीं है पॉसिबल है। बहुत से बच्चों के आए भी हैं ऐसा नहीं है कि नहीं आए तो आप ला सकते हो। तो ऐसा ये हो गया अपना आपको पूरा बताया जाएगा। आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो लाइक करो और ये SKMP बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जुड़ाओ। तो क्या होगा जितने भी हमारे वीडियो आएंगे वो आपके थ्रू पहुंच जाएंगे आपके पास है ना। अब इसका आगे वाला भाग हम कल देखते हैं अगले लेक्चर में है ना। धन्यवाद।